रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास खुद चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा। हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज आप सभी के लिए फिर एक नया अध्याय लाए हैं। आज वो अध्याय कौन सा है वो आप लोग डिसाइड करें, तो जल्द से जल्द आप लोग आकर कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए। हम बिना समय गंवाए हम ये अध्याय को कार्य को शुरू करते हैं। अध्याय को कार्य करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा सवाल। आप लोगों को होमवर्क के स्वरूप दिया था, वो आंसर कितने लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया? उन लोगों का तो मैंने आंसर देखा, लेकिन उसका उत्तर केवल एक बच्चे का सही गया है। उस सवाल का जो आंसर था वो तो 128/5 वो भी प्लस में आया था। यह आंसर किसका आप कमेंट बॉक्स में खुद जाकर देख सकते हैं, जिसका आंसर गया था। हम उस बच्चे का नाम ही क्यों लें, उस बच्चे से आप खुद ही आपके चैनल पर खुद अपने चैनल पर बुलाकर आपका दीदार ही करा देते हैं। आइए भैया, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे रसगुल्लो, इन्होंने ही वो सवाल का होमवर्क में सबसे पहले आंसर दिया था और इन्हीं का उत्तर सही भी गया है। तो आप लोग बताएं इनका नाम क्या, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। उसके लिए मैंने कमेंट का दरवाजा डाल दिया है। और आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम भी इसी तरह वीडियो में लिया जाए और आपको भी बुलाकर इस तरह चैनल पर दिखाया जाए, तो आप भी जब भी वीडियो डाला जाए तो होमवर्क में दिया गया आंसर आप जल्द से जल्द सबसे पहले कमेंट में देना होगा। हम उस बच्चे का नाम और चैनल पर आकर आप लोग से मुलाकात भी कराएंगे। तो चलिए हम फिर एक नए अध्याय की शुरुआत करें। इनके बेटा जी आंसर की बधाई भी कमेंट बॉक्स में देते जाना, इनकी मेहनत का फल भी मिल जाएगा। तो चलो हम फिर शुरू करते हैं। चलिए भैया, फिर हम नए अध्याय में मिलेंगे। हाँ, तो आज हमारा नया अध्याय क्या है, शुरू किया जाए। हमारा अभ्यास वंजी का ही है और ये कह रहा है भाग की प्रक्रिया करके ही। मैंने पहले हेडिंग में भी कहा था भाग करना ही है, इसमें भी कह रहा है भाग की प्रक्रिया, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन में कौन सत्य है कौन असत्य है। हाँ, इसको हटा दे ताकि इसकी जगह हम और चीजों को अवेलेबल कर सकें। हमारा पहला सवाल कह रहा है, इसको हल करके फिर आंसर लाइए, इसका कहना सत्य है या असत्य। तो हमारा पहला सवाल लिखा है, हम हल लिख देते हैं। फिर उसके बाद लिखा है -1/8 ब्रैकेट के बंद भागे 3/4। और कह क्या रहा है कि एक परमेय संख्या है। तो ये हिंदी नहीं लिखेंगे, नहीं तो जगह कम पड़ जाएगा, यही पढ़ लो। कह रहा है एक परमेय संख्या है, यानी इसका जो उत्तर आएगा वो क्या परमेय संख्या होगा। तो इसको हल करके देख लेते क्या परमेय संख्या है या नहीं। तो हम बेटा जी पहली बात है ब्रैकेट गायब कर देते हैं। प्लस माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, प्लस माइनस माइनस। बेटा हमने जिसे चिन्हों का गुणा कराया तो इससे क्या हो गया, ये ब्रैकेट जो दिख रहा है वो गायब हो गया। अब इस भाग के जगह हमने पहले ही वीडियो में आपको बताया था इसका चिन्ह बदला जा सकता है। आप अपने मन से इस भाग के जगह कर दो गुणा, और जैसे आपने गुणा लगाया यहाँ पर तैसे इसके आगे जो 3/4 लिखा है ये पलट जाएगा, 4 ऊपर चलेगा 3 नीचे आ जाएगा, यानी 4 ऊपर गया और 3 नीचे आ गया। हम फिर वही बात, 4 और 8 का मेल खा रहा है, यानी हम चाहते तो इसको बेटा जी काट सकते हैं। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, ये गया। अब बचा उसे रख लेते हैं, यानी -1 बटे के नीचे 2 गुणा लगाते हैं 1 बटे के नीचे 3, और ऊपर का ऊपर से नीचे का 1 1 कम 1, और ये माइनस भी रहेगा, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, बटे के नीचे 3 दूना 6। क्या यह परमेय संख्या नहीं है ना, ये कह रहा है खुद ही यह परमेय संख्या है, और जो संख्या p बटे q के रूप में हो वह संख्या परमेय संख्या ही होता है। तो ये p बटे q के ही रूप में तो है, तो कहेंगे यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। ये लीजिए हमारे पहले सवाल का आंसर। आप लोगों को पहला सवाल कैसा लगा आप जरूर उसको बताएं। हम चलिए पहला तो हमारा सवाल लग गया, अब इसी के भांति हम दूसरे सवाल को भी करते हैं बिना वक्त जाया किए। हाँ, आप अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो मैं 2 सेकंड के लिए इससे हट रहा हूं, आप चाहे ले सकते हैं। हाँ,
चलिए हम दूसरा सवाल करते हैं। आपने अवश्य बात है चाहे वीडियो आप रोक के या फिर स्क्रीनशॉट के नोट कर ले, बगैर प्रयास किए आप ये ना सोचे कि मैंने वीडियो देख लिया मुझे पूरी तरह समझ आया, नहीं। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो आपको लगना, आपको ये नहीं आएगा। आपको 100 में से 100% चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप इसको तैयार करना होगा। हम इसके लिए पहले आपके लिए एक बेहतरीन मोटिवेशन शायरी बोला है, उसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, दूसरा क्या कह रहा है हेडिंग में वो देख लेते हैं। ये हेडिंग डाला, जैसे सवाल लिखा वैसे उतार लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हाल डाल दे ताकि ये जगह हमारा ज्यादा ना ले सके। यहाँ लिखा है 8/-9, ब्रेकेट कह रहा है बंद कर दो, हमने बंद कर दिया। यहाँ लाके भाग, हमने भाग लगाया, फिर लिखा है यहाँ माइनस, हमने माइनस लगाया, बटे के नीचे है 3, 3 लगाया, ब्रेकेट लगा दिया, फिर बराबर लागे, यहाँ भी लगा दिया फिर ब्रेकेट लागे, ब्रेकेट लगा दो, -4/3, ब्रेकेट कह रहा है बंद, फिर भागे, ब्रेकेट के अंदर है 8/9। क्या बेटवा जी ये प्लस माइनस में होना चाहिए था, बट इसमें नहीं है। एक बार हम इसको वो कर लेते हैं, हाँ देख ही लेते हैं बेटा जी क्या ये माइनस में है या नहीं। अगर ये माइनस में होगा, कल बेटा जी पता चला कि बेटा जी आंसर कहीं और जा रहा है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो एक बार देख लेते हैं। हाँ, वैसे बेटा जी आंसर तो वही होना चाहिए, कुछ अलग तो है ही नहीं इसमें। बाकी फिर भी शंका दूर कर लेते हैं अपने मन की। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें माइनस होना चाहिए था। हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है क्योंकि यहाँ लगा हुआ, इससे पता चल रहा है कि यहाँ माइनस है। अभी देखिए बेटा इतनी मेहनत कर रहे, बाद में पता चलता वहाँ माइनस नहीं लगा हुआ है, अभी आंसर कुछ और आ जाता, फिर अब पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती। इसलिए पहले शंका दूर करना जरूरी है। हाँ, तो वहाँ माइनस था, हमने माइनस लगा दिया। अब क्या कह रहा है, इधर के पक्ष को हल करो, इधर के पक्ष को हल करो। दोनों पक्ष अगर समान उत्तर लाए तो हम कहेंगे यह कथन सत्य है, अगर दोनों पक्ष अलग अलग आंसर लाए तो क्या कहेंगे, यह कथन असत्य है। हाँ, तो पहले ब्रैकेट गायब करते थे, प्लस माइनस, -8/9, इस इधर लिखते हैं /9। ये जो माइनस ला गई इसको इधर सामने रख देते हैं। यहाँ भाग ला गई, इस भाग की जगह हमें तो बदलना इस चिन्ह को, यानी इस भाग की जगह क्या रख दे, गुणा। और यहाँ जो माइनस ला गई, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस 4/3, लेकिन इसको ब्रैकेट में ही रहने दो क्योंकि जरूरी है, क्योंकि ये गुणा और माइनस एक साथ पड़ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बराबर का चिन्ह दोबारा लगाया, फिर जैसे हमने इधर किया वैसे उधर भी करते हैं, प्लस माइनस माइनस 4/3, इसके जगह आप रख दीजिए गुणा। लेकिन आपने गुणा रखा, मैं एक छोटी सी चीज भूल गए, इसके लिए मैं दिल से आप सभी से माफी चाहते हैं, क्योंकि जैसे आप भाग के जगह गुणा लगाओगे ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। मैं पलटना भूल गया था। यहाँ जैसे हमने गुणा लगाया, अब गुणा जैसे लगाते खनमा, ये 3 ऊपर चला जाएगा और बटे के नीचे आ जाएगा 4, जो हम जल्दीबाजी के चक्कर में भूल गए थे। वही काम हमने यहाँ गुणा लगाया, तो इसे क्या होगा, ये -9 ऊपर और 8 नीचे, यानी पलट गया। ये रहा इसका काम। ये माइनस को भी लगा देते हैं, जरूरी है, और इस माइनस को अगर यहाँ लगा दो तो भी कोई गलत नहीं होगा, वैसे कोई सही रहेगा। अब जो मेल खा रहा है उसे काट दो, यानी आमने सामने, यानी 4 और 8 का बढ़िया मेल खा रहा है, 3 और 9 का भी मेल खा रहा है, क्योंकि इन दोनों के पहाड़े में आते हैं। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 3 1 कम 3, 3 3 9। हमने पूरी तरह काट दिया। अब जो बचा है उसे रख देते हैं, यानी इधर बचा है -2/3, गुणे के ऊपर बचा है -1/1, ब्रैकेट बंद। बराबर के उधर जाए तो वही काम जैसे इधर किया वैसे बाहर भी कर देते हैं। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 3 1 कम 3, 3 3 9, यानी काट पीट के जो बचा है अब वही रख देते हैं। यानी -1 बटे के नीचे भी बचा 1, गुणा लगा दो, यहाँ बचा है 3, वो भी माइनस का, बटे के नीचे बचा है 2, ब्रैकेट बंद कर दो। ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से गुणा। पहले चिन्हों का गुणा कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। 2 1 कम 2, बटे के नीचे 3 1 कम 3, ये आएगा। यानी इतने का आंसर बेटा जी हमारा आया +2/3। उधर भी देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, और जाए नीचे देखें तो 3 1 कम 3, बटे के नीचे 2 1 कम 2। ध्यान दे तो बेटा यहाँ 2/3 आया, इधर आया 3/2। हमारे ख्याल से बेटा जी यह दोनों तरफ का आंसर अलग अलग आया है, तो दोनों तरफ का आंसर सेम आया है। तो क्या करना है, यहां पर देखिए 2/3 अलग है
और यहाँ आया 3/2, यानी ये नीचे है वो ऊपर है, यानी अलग अलग है दोनों तरफ का आंसर। जब अलग अलग आए हैं तो हम यही कहेंगे यह कथन क्या है, असत्य है। यह कथन असत्य है, असत्य है। बेटा जी हमने पूरा प्रोसेसिंग किया, उसके बाद देखने पे पता चल रहा है इसका आंसर जब अलग अलग आया है तो इसके अनुसार बेटा जी हमने कहा यह कथन असत्य है। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो आप लोग अवश्य मेरे कमेंट बॉक्स में आप उसके बारे में बताइएगा। हम अगली वीडियो में अपनी गलती को सुधारेंगे, अवश्य के में उसके बारे में बताएंगे। तो क्या आप लोगों को दूसरा सवाल भी वैसे ही समझ में आया जैसे पहले सवाल को किया? तो क्या बिना समय गंवाए हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ सकते हैं? आप चाहे इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो मैं 2 सेकंड के लिए हट रहा हूं, आप ले लीजिए बिना समय गंवाए। हाँ तो चलिए अब हम तीसरे सवाल की ओर बढ़े। जैसे हमने दूसरे सवाल को किया वैसे हम तीसरे सवाल को करते हैं। आप पूरे वीडियो यानी अंत तक बने रहना, नहीं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारोगे। हम जब कल सवाल आप लोग को ऑफलाइन में देंगे, जो बच्चे लगा के जाएंगे, तैयार होके जाएंगे, वो बच्चे तो आगे अपना रुतबा जमाएंगे ही, लेकिन आप एक दूसरे के मुंह देखते रहोगे। जो बच्चे होशियार बनेंगे, सोचा एक वीडियो देख लिया अब मुझे समझ में आगे देखने की जरूरत नहीं, तो बस वही बच्चे आगे आकर घुटने टेक देंगे क्योंकि कहेंगे सर जी समझ लग ही नहीं रहा है, मुझसे परेशानी होगी। इसलिए हमें अथक प्रयास करते रहने चाहिए। जब तक हमें पूरी तरह दिमाग में समझ ना आए तब तक हमें कोशिश करते ही रहना चाहिए। तो हमारा तीसरा सवाल क्या कह रहा है उसकी ओर बढ़ते हैं। लिखा है हमारा तीसरा सवाल, पहले नंबर हवाला डाल ले ताकि हम यही से कार्य इसका शुरू कर सके, इसका प्रगति। ये लिखा है ब्रैकेट में -15/56 ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद लिखा है भागे 1 बराबर के, उधर भी बात की है 1 प्लस। बेटा जी यहाँ प्लस हमारे ख्याल से तो यहाँ भाग होना चाहिए था, बट चलो एक बार हम यहाँ भी मिला लेंगे क्योंकि यहाँ भाग नहीं होगा तो कटेगा कैसे, और कटेगा नहीं तो इसका आंसर छोटा कैसे होगा। तो हम वही के भांति मिला लेते हैं, देखते हैं क्या हमारा लगा आंसर उचित है। हमने जो लगाया वो वही है कि अलग है। नहीं, हमने यहाँ पर जो नोट है गलत नोट किया है, जल्दीबाजी चक्कर में कुछ और ही नोट किया, जबकि यहाँ भाग लगा हुआ है। अभी गलत यहाँ भी आंसर आ जाएगा। बेटा जी अक्सर बेटा जी कार्य क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक तो मैं आप ही लोगों के साथ गुजारता हूँ, तो पूरा शब्दों के साथ मेल खाते करना बेटा कंफ्यूजन रहती है। अब क्या लिख दिया बेटा जी, इससे तो गलतियां मुझसे, इसको बेटा मैं तहे दिल से आप लोगों से माफी चाहता हूँ। बट आप लोगों के लिए आगे की प्रक्रिया अवश्य है, गलत ना हो इस पर सुधार अवश्य करेंगे। हाँ हमारा सवाल जो जो कह रहा है हम उसके अनुसार चलते हैं। पहले ब्रैकेट गायब करते हैं, प्लस माइनस 15/56 को ऐसे रहने देते हैं और इसके जगह क्या रख दे गुणा, और रख देते 1/1। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ई वाला 1 ऊपर गए, ई वाला 1 नीचे गए, इस तरह तो पता ही नहीं चलता कौन पलटा कौन होया, तो ऐसे ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी बदलेगा भी नहीं। फिर उधर जाने पर देखें 1, फिर इस भाग के जगह रख दिया गुणा, और ये प्लस माइनस रहने दो वैसे वैसे ही, -15/56। इस ब्रैकेट को ना गायब करो क्योंकि बेटा जी अगर गायब कर दिया तो प्लस गुणा और माइनस एक साथ हो जाएंगे जो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। हाँ अब ऊपर का ऊपर गुणा कर लेते हैं, नीचे का नीचे ही, लेकिन बेटवाजी हमने जैसे इसको पलटा तो इसका पलट जाना चाहिए था, यानी हमने इस भाग के जगह गुणा लगाया है ना, तो 15 तो नीचे आ जाएगा, ये -15, और ये 56 क्या होगा ऊपर चला जाएगा। ये करने में भूल हो गई थी। हाँ आगे कह रहा है ऊपर का ऊपर गुणा कर लो, नीचे का नीचे, -15 कम -15 ही रहेगा, नीचे 56 एक कम 56, बराबर के उधर चलते हैं तो वही काम यहाँ नीचे भी एक ही है, 56 एक कम 56 और बटे के नीचे -15 एक कम 15। हम ध्यान दे तो इधर भी उल्टा उधर भी उल्टा, यानी दोनों तरफ का अलग अलग आंसर आया है। यानी हम कह सकते हैं, यानी आंसर जब दोनों तरफ अलग अलग है तो हम यही कहेंगे यह कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि ये अलग अलग आंसर दे रहे हैं। भले ही ये एक ही जैसे दिख रहे हो लेकिन उल्टा है, असत्य है। यानी इसका बेटा 56 बटे के नीचे, इसके नीचे 15, इसके अंश में 15 है के नीचे 56, तो ये तो अलग अलग प्रकार के आंसर हो गए। तो यानी दोनों तरफ जब अलग अलग आंसर आएंगे तो हम कहेंगे यह कथन सत्य है, अगर दोनों तरफ एक ही जैसा आते तो हम कहेंगे यह कथन सत्य है। तो ये रहा हमारा तीसरा सवाल का आंसर। तो तीसरा सवाल, पहले सवाल को हमने किया, फिर दूसरे सवाल को किया, हमने तीसरे सवाल को भी किया। अब हमारा लास्ट में आया चौथा सवाल। तो क्या आप लोग इसको होमवर्क में लेने को तैयार हो?
बदले हुए क्या लेने को तैयार हो? करोगे? तो चलो मैं होमवर्क के स्वरूप HW में दे रहा हूँ, इसको भी करके आप कमेंट बॉक्स में देना। सबसे पहले वाले आंसर को मैं देखूंगा, जिसका उत्तर सही जाएगा वो उस बच्चे की भांति अगली वीडियो में वो बच्चा आएगा। तो आप ये सवाल आप हमें कमेंट बॉक्स में देना, जैसे हमने पहले और दूसरे और तीसरे सवाल को लगाया है, इसको वैसे ही ये वाला सवाल भी लगेगा हूबहू। तो चलिए हमारा आज यहीं तक क्लास खत्म होता है। हम फिर एक नए अध्याय में मिलेंगे, तब तक आप प्रयास करते रहिए, कोशिश करते रहिए, और जिस अध्याय से आपको कन्फ्यूजन हो उस अध्याय का आप कमेंट कीजिए, हम उस अगले अध्याय में उसी वीडियो बना के लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।